जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप यूरोप में लिविंग कॉस्ट के हवाले से परेशान हैं और अपनी स्टडीज़ प्लान कर रहे हैं 2025 में कि यूरोप में जाके आपको किस कंट्री में कितना बजट रिक्वायर्ड है, तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। इस वीडियो में मैं आपको जो आपका एक्सपेंस ब्रेकडाउन है, जो आपकी लिविंग कॉस्ट है और किस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है और उस बजट से आपने अपना जो है वो स्टडी प्लान जो है वो तैयार करना है, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। कंट्रीज़ का बताने से पहले आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि जो बजट आपको ब्रेक डाउन करनी होगी उसमें कौन सी चीज़ें कवर होंगी। उसमें आपकी अकोमोडेशन कवर होगी, उसमें आपका फूड कवर होगा, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट कवर होगी, उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगी और इसके अलावा जो भी आपके अदर पर्सनल एक्सपेंस हैं वो इस वीडियो में मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में मैं तकरीबन 6 से 7 ऐसी ऑप्शंस बजट वाइज उनका लिविंग एक्सपेंस आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो में मैं उस कंट्री के प्लस और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं बजट के हवाले से वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कंट्री की सिलेक्शन में, जिस कंट्री में आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है और वो आपके लिए बजट ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो कम आता है, उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि आपके ऊपर एक ट्यूशन फीस का बर्डन नहीं होता, वो है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल फ्री हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट से बहुत कम सी अमाउंट में, फॉर एग्जांपल 300, 400 या 500 या इवन 1000 यूरो तक जो है वो पर सेमेस्टर चार्ज करती हैं, जो बहुत मिनिमल फीस है। जब आपके ऊपर बजट में आपकी फ़ीस का कट डाउन माइनस हो जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाती है। तो जर्मनी में भी आगे डिपेंड करता है कि आपका किस सिटी में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो उसमें लिविंग एक्सपेंस अगर नॉर्मल रेंज है वो बर्लिन या म्यूनिक में डेफिनेटली, फ्रैंकफर्ट में एक्सपेंसिव होंगे और इसके अलावा जो बाकी सिटीज़ हैं उसमें इनके एक्सपेंस जो हैं वो कम होंगे। फॉर एग्जांपल स्टुटगार्ट उतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, बॉन इतना एक्सपेंसिव नहीं है, या बाकी सिटीज़। तो अगर आप बर्लिन या आप फ्रैंकफर्ट या म्यूनिक में आप रह रहे हैं और वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपका जो एवरेज मंथली एक्सपेंस है वो 800 से लेके 1200 यूरो तक हो सकता है। अगर आप कोई शेयर्ड अपार्टमेंट किसी के साथ लेते हैं तो 500 से 800 तक आपका जस्ट हाउस रेंट होगा, क्योंकि ये सिटीज़ जर्मनी के एक्सपेंसिव हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप नॉर्मली अपने फूड में डिवाइड करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली यूरोप में या जर्मनी में उसका मंथली पास बनता है जो 100 यूरो तक होता है, उसमें आप फ्रीली जो है वो पूरे जर्मनी में मूव कर सकते हैं। तो जर्मनी बजट के हवाले से जो बच्चे भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जर्मनी में एक चीज़ आपको मैं शुरू में बता दूं, आपको ब्लॉक अमाउंट देना होगा जो तकरीबन 12,000 यूरोस का है और ये आपको पर मंथ वहाँ से भी आपको अमाउंट आएगी। लेकिन आप, इसका मतलब है कि आप शुरू में ही अपना बजट जो है वो साथ लेके जा रहे हैं। जर्मनी की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन जर्मनी में सिर्फ उन्हें रिकमेंड करता हूँ जो फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट हैं, जिनकी CGPA 3.7 से ज़्यादा है। जिनकी CGPA इससे कम है तो वो अपॉइंटमेंट के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा जलील होते हैं, तो जर्मनी उनके लिए बजट फ्रेंडली भी नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है, जो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, जिसको टॉप 7 कंसल्टेंट भी डील करता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हम यहाँ पे भेजे हैं, वो फ्रांस की ऑप्शन है। ठीक है, फ्रांस में आपको एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल मिलता है, एक टॉप क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। ठीक है, फ्रांस में अगर आप बिग सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पेरिस की बात करें तो पेरिस में हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं पेरिस जाकर रहूँ। पेरिस में आपको 1200 से लेके 1800 यूरो पर मंथ जो है वो आपकी कॉस्ट आ सकती है। ठीक है, और अगर आप छोटे सिटी फॉर एग्जांपल लियोन में जाएं या नैंटीज़ में जाएं तो आपकी 800 से 1000 यूरो पर मंथ कॉस्ट आएगी। और यहाँ पे आपको जो एक स्टूडेंट की डबल जो शेयरिंग में कॉस्ट है वो 200 से 600 यूरो तक है, ये देख लें, इतना वेरी कर रही है। और इसके अलावा आपकी जो फूड है या ट्रांसपोर्ट है ये फ्रांस में उतना महंगा नहीं है। फ्रांस में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी, इंटरनेशनल
ट्रैवल कल्चर है, बहुत ज़्यादा दुनिया वहाँ पे ट्रैवल करती है, तो इसलिए आपको एक ज़बरदस्त जो है वो फूड के हवाले से डिस्काउंट्स भी मिल जाता है स्टूडेंट्स को स्पेशली। अब नंबर थर्ड पे जो कंट्री है उसमें इटली की हम बात करते हैं। इटली में भी काफ़ी हद तक आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं, फ्री एजुकेशन भी मिल जाती है। इटली के बारे में सुनने से पहले ये बात जान लें कि इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसकी लेटेस्ट अपडेट्स में भी, लास्ट अपडेट में जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने 1 मार्च को सिर्फ जो फैमिली रीयूनियन के लिए लोग जा रहे हैं या विज़िट वीज़ा पे या बिज़नेस विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट्स की BLS के ऊपर तकरीबन जो है वो 1 बजे उन्होंने स्लॉट्स ओपन किए हैं। स्टडी वीज़ा की कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है और इटली की एम्बेसी बार बार ये चीज़ जानती है और इस इशू को भी बार बार हाईलाइट करती है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट टोटली फ्री है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इसको, बेशक वो जितने भी नए चेक बॉट्स लगाएं, कैप्चा ऐड करें अपने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन के सिस्टम में, लोग इसको रिज़र्व कर लेते हैं और तकरीबन बाद में ये 6 से 7 लाख में मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी वो लीगल अपॉइंटमेंट होगी। तो इटली अगर आप किसी तरह भी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत आपके लिए अफोर्डेबल ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस बहुत कम है या ना होने के बराबर है, आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं और इसके अलावा जो मंथली एक्सपेंस हैं वो 700 से लेके 1200 यूरो तक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेंसिव सिटी रोम में या मिलान में आप रहते हैं तो वो एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। इसकी बजाय अगर आप नेपल्स या ब्लॉगना में रहते हैं तो वो काफ़ी चीपर हैं, जहाँ पे आपको हाउसिंग 250 यूरो से लेके 600 यूरो तक मिल जाती है। तो इस हवाले से इटली भी एक बुरी ऑप्शन नहीं है। अगर आप इटली में 100% स्कॉलरशिप पे चले जाएं तो उल्टा आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है जो तकरीबन जो है वो बच्चों को 1500 यूरो पर मंथ तक मिल जाता है। तो आपके अच्छे खासे पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। अब इसके बाद जो मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट तो नहीं कह सकता, लास्ट में मैं वीडियो के आपको बताऊंगा जो मोस्ट चीप ऑप्शन है वो कौन सी है। तो स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन भी रिसेंटली हमने इस पे प्रोसेस स्टार्ट किया है। स्पेन में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपकी फ़ीस 1000 से लेके तकरीबन 4 से 5000 यूरो पर ईयर तक रहती है क्योंकि इतने क्रेडिटर्स हैं। और यहाँ पे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। स्पेन में एक जो स्टूडेंट की एवरेज जो उसका एक्सपेंस है स्पेन में रहने के लिए वो 800 से लेके 1200 यूरो पर मंथ है। शेयर्ड अपार्टमेंट अगर आप लेते हैं तो वो 300 से 700 यूरो के राउंड अबाउट है, ठीक है। और अगर आप वलेंशिया वगैरह सिटीज़ में रहते हैं तो वो काफ़ी चीपर हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी इफेक्टिव है और मंथली पासेस आपको 40 से 60 यूरो के भी दरमियान मिल जाते हैं, जिसमें पूरा मंथ आप विदाउट एनी एक्सपेंस आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। छठे नंबर पे ऑप्शन है जिसकी भी वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी है और उसमें मैं नीदरलैंड को कह सकता हूँ, लेकिन ये एक्सपेंसिव है आपका जो है। फॉर एग्जांपल आप अगर एम्स्टर्डम में रहते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव, आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो राउंड अबाउट 1500 यूरो तक आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है वहाँ पे आपका अपार्टमेंट है उसका रेंट भी आपको 600 यूरो तक आपका एम्स्टर्डम के अंदर जा सकता है, ठीक है। ग्रॉसरीज या दूसरी चीज़ें भी आपको 300 से 500 यूरो तक नेदरलैंड में बेयर करना पड़ेंगी। नेदरलैंड के कुछ प्लस पॉइंट में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके स्टूडेंट के वेज भी रेट ज़्यादा है। वहाँ पे आपको ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट मिलता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो वहाँ की डिग्री करने के बाद आपको बहुत आसानी से वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जॉब्स मिल जाती हैं। तो इस हवाले से नेदरलैंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। आपने 2-3 चीज़ों को कंसिडर करना है। या तो आपने अगर सस्ते की तरफ जा रहे हैं तो फर्दर आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी है कि वहाँ पे आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अब नंबर 7 पे जो कंट्रीज़ हैं ये एक ही तकरीबन बजट रेंज में आते हैं और काफ़ी लोएस्ट ईस्टर्न यूरोप के अंदर आते हैं। ईस्टर्न यूरोप में अगर हम बात करें तो उसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लैटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, हंगरी है। ये वाली बेल्ट जो है वो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू जो वेस्टर्न साइड है या नदरन साइड है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज़ में आपका लिविंग एक्सपेंस जो है वो 500 से 800 यूरो पर मंथ है, जिसमें आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो 100 से लेकर 250 यूरो तक आ सकती है। इसके अलावा आपकी जो ग्रॉसरीज़ हैं वो भी काफ़ी मतलब
कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो इस हवाले से हम जो बहुत लो बजट के स्टूडेंट्स आते हैं टॉप 7 के पास, हम उनको लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड तो बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता क्योंकि वीज़ा रेशो ही 0 है। तो लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को भी हम ऐड करने जा रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। रोमानिया की भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, लो बजट है। क्रोएशिया भी ऑप्शन है, लेकिन इन कंट्रीज़ में इंग्लिश स्टडी प्रोग्राम्स बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। तो इस हवाले से वो कोई इतने वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह, क्या इफेक्टिव टिप्स हैं जिनके तहत आप जो है अपना बजट मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप शेयर्ड अकोमोडेशन लें, आप कंट्री की सिलेक्शन पहले अपने बजट के अकॉर्डिंगली करें कि आप उस एक्सपेंस में, आप नीदरलैंड में जाके आप कोई गरीब का बच्चा नहीं रह सकता एम्स्टर्डम के अंदर। तो आप पहली सिलेक्शन इंपॉर्टेंट आपकी कंट्री की सिलेक्शन है। सेकंड इंपॉर्टेंट आपकी यूनिवर्सिटी अगर पब्लिक है, आपका ट्यूशन फीस कम होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जाएं, अकेला रहना पसंद ना करें। फोर्थ पे है कि अपनी ग्रॉसरीज खुद करें। मिनिमम जो है वो होटलिंग करें, क्योंकि होटल का एक जो आपका ऑन एन एवरेज मील कॉस्ट आ जाती है वो 15 से 20 यूरो तक आ जाती है, और तकरीबन जो पूरे वीक की ग्रॉसरीज हैं वो आपकी 25 यूरो की आ जाती हैं, जिसमें आप घर पे तले हुए पराठे खाएं, घर पे फ्राइड वेजिटेबल्स करें, चिप्स खा लें ज़्यादा, और इसके अलावा शशकों की तरफ ना जाएं। और जो फिफ्थ है आपकी टिप के हवाले से कि आप स्टूडेंट डिस्काउंट्स कार्ड लें, आप देखें कहाँ कहाँ पे आपको स्टूडेंट का डिस्काउंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेन्स की टिकट पे डिस्काउंट मिल जाता है, आपको बस पासेस पे डिस्काउंट मिल जाता है। टैक्सी को मिनिमम अवॉइड करें, साइकिलिंग करें, ज़्यादा पैदल ज़्यादा चलें, तो फिर आपके पास जो है वो एक अच्छी सी इनकम जो है वो सेव हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स करें, शुरू के ये 3-4 साल हैं, खप लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो आपका फ़ायदा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। तो ये कुछ बजट की ब्रेकडाउन थी। आपको मैंने हर कंट्री के बारे में बता दिया है, आपके लिविंग एक्सपेंस के बारे में बता दिया, आपके हाउसिंग एक्सपेंस के बारे में बता दिया है, आपकी टिप्स के बारे में बता दिया है आपको कि किसके तहत आप जो है वो पैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप भी यूरोप स्टडी वीज़ा के हवाले से इंटरेस्टेड हैं 2025 में जाने के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फुली ऑथेंटिकेटेड वे में गाइड करेगी। थैंक यू सो मच।